नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में कि आपको कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना करना चाहिए और क्या आपके यहाँ पर लेवल्स होने चाहिए, किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स वगैरह ड्रा करेंगे। एंड जैसे कि आप जानते हैं कल आपका फ्राइडे भी है और अमूमन इस समय जो देखा जा रहा है तो फ्राइडे के दिन आपकी मार्केट कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल रहती है और ज़्यादा मूवमेंट करने की कोशिश करती है। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका यहाँ पर 2 दिन का अगर आप कैंडल देखे थे, जो आपका इनसाइड कैंडल बनी थी 2 दिन, वो अभी आज के दिन आपकी कैंडल का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ आपका क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। ठीक है, इसी कैंडल को अगर आप डेली टाइम फ्रेम में ले जाएंगे ना तो आपको इस तरह से कुछ कैंडल का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ये आप चेक करिए। भले आपकी कैंडल यहाँ पर रेड बनी है, उससे आपका मैटर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर ये समझने वाली बात है। देखिए कि ये जो आपकी कैंडल थी ना, ये जिसकी मैं बात पर्सनली किया था, ये वाली कैंडल, इसके बाद 2 दिन इसी के अंदर आपकी कैंडल बनी थी, है ना, 2 दिन। उसके बाद आज जो आपकी कैंडल बनी, आज इसने क्या किया, इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश किया और ब्रेकआउट करने के बाद उसी के अंदर थोड़ा सा आगे करके क्लोजिंग दिया। तो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम आपका ब्रेकआउट करने की तो कोशिश किया है ना आज की कैंडल ने। चलिए, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था उसी के साथ साथ हम यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बताने की जरूर कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ पर किस तरह से ट्रेड प्लान होना चाहिए और हमको क्या ट्रेड करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले चलिए डेली टाइम फ्रेम में ही मैं ले चलता हूँ आपको। डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह बना देता हूँ। आप जानते हैं कि ये आपका एक गैप अप का यहाँ पर जगह बनी थी, भले इसमें नहीं दिखा रहा है, और मैंने आपको बताया भी था कि भाई आपका 23,400 तक के आपके लेवल आपके निफ्टी में हो सकते हैं। और वो आपका क्या हुआ कि गैप अप खुल करके ही मार्केट ने वहाँ तक के लेवल आपको यहाँ पर दे दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा ट्रेड ओबियस हो जाता है, समझ रहे हैं। ऐसे कंडीशन में ट्रेड थोड़ा सा ओबियस हो जाता है क्योंकि पहले ही उसने गैप को फिलअप कर दिया। अब जब उसने गैप को पहले फिलअप कर दिया तो उसको ऊपर जाने में काफ़ी कठिनाई होती है, ये आप भी जानते हैं। तो आज आप लोग सोचे होंगे, बोला सर आज एक्टिव नहीं है, क्या कारण है, ऐसे कई रीज़न। देखिए, मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, अगर मेरे डायरेक्शन में मार्केट चली, मतलब मुझे जहाँ पर ट्रेड दिखा कि नहीं ठीक है, जो मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया था, अगर उसके मुताबिक मार्केट चली तो मैं वहाँ पर ट्रेड करता हूँ। अगर उसके मुताबिक मार्केट नहीं चली तो मैं क्या करता हूँ, बीच में एक आध दो छोटे मोटे छुटपुट ट्रेड ले करके, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा आज के दिन किसी तरह से यहाँ पर थोड़ा बहुत हो जाए, 200-400 रुपये प्रॉफिट हो जाए, बस बहुत है। मैं यहाँ पर देखिए मार्केट के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, और मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आपको भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट या आपके ट्रेड प्लान के मुताबिक मार्केट नहीं चल रही। तो अगर आपके ट्रेड प्लान के मुताबिक चल रही है, अगर आपने ये सोचा होगा कि भाई मुझे 23,400 के पास मिलेगी तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड जरूर करूँगा, तो फिर आपको ऑब्वियस बात है यहाँ पर आपको पुट का ट्रेड जरूर लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो हम अपना ट्रेड प्लान बनाते हैं, इसका सिर्फ लॉजिक एक ही चीज़ का है। देखिए कि हमको उसके मुताबिक यहाँ पर मार्केट मिलना चाहिए। अगर उसके मुताबिक मिलेगी तो हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगी तो हमको अपनी चुल शांत करने के लिए फिर हमको क्या करना होता है, क्वांटिटी को बिल्कुल लो कर दो आप, जिससे कि अगर यहाँ पर नुकसान भी हो तो ज़्यादा नुकसान ना हो और प्रॉफिट भी हो तो कोई बात नहीं। हमको बस ये है होना चाहिए कि हाँ मैं मार्केट में अटैच हूँ और दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, तो रेजिस्टेंस आपका ऊपर का पता चल गया, आपका 23,390 या आप वही 400 का आप ले सकते हैं। सपोर्ट की बात चलिए कर लेते हैं। सपोर्ट आपका यही वाला होगा जो ये वाला सपोर्ट था ना आपका। यहाँ पर देखिए ये कैंडल आप देख रहे होंगे, इसका लो मतलब 23,260 और इसका लो, ये लगभग ये दोनों आपके बराबर हैं। ये आपका यहाँ पर सपोर्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, मैंने डेली टाइम फ्रेम में आपको ये दोनों चीज़ आपको बता दिया। चलिए, अब एक बात आपको बताना चाहता हूँ। चलिए, डेली टाइम फ्रेम की मैं बात आपको करता हूँ। यहाँ पर एक आप इस तरह से कुछ चार्ट का पैटर्न देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं, ये आपका हाई बना, ठीक है, मार्केट उसके बाद यहाँ से गिरावट किया, देन आपका ये बना, ये आपका हाई बना था, फिर आपकी मार्केट ने गिरावट किया, फिर आपका ये आपका हाई बनाया, फिर आपकी मार्केट ने गिरावट किया। अब ये मार्केट आपकी कहाँ तक जाएगी, मेरी बात आप समझ रहे हैं, कहाँ तक ये जाएगी और क्या इसका हाई बनाएगा, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से मार्केट कुछ कामकाज करती है। तो आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है, देखिए ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होता है, एक आपको ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करनी होती है। तो जैसे ये आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन ले लीजिएगा, इसका जो टॉप आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेकर के आप एक एक्सटेंडर लाइन इस तरह से कुछ आप ड्रा कर देना यहाँ पर। ठीक है, ये आप ड्रा कर देना, ये आपकी लाइन यहाँ पर इस तरह से बन रही है डेली टाइम फ्रेम में। जब आप ये ड्रा कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पहला आपका ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया था डेली टाइम फ्रेम में, सेकंड आपका यहाँ लिया था, थर्ड लगभग यहाँ लिया था, तो फोर्थ आपका जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड आपका 24,000 के आसपास बन रहा है। ठीक है, तो अभी भी मार्केट में जाने की जो जगह है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जाने की जगह नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ।
तो मार्केट में भी कि आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी जा सकती है। देखिए पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, क्योंकि चार्ट का पैटर्न इस तरह से कुछ बन रहा है। और होने को तो ये भी हो सकता है आपका यहीं से भी गिर जाए, तो क्या बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन देखिए जब चार्ट इस तरह से आपका बनता है ना, जो ट्रेंड लाइंस आपकी बनती है वो मैक्सिमम टाइम आपका यहाँ पर काम करती है। तो मार्केट अगर यहाँ से कुछ जाने का डायरेक्शन ऊपर सोच रही है, देखिए इस तरह से कुछ तो जा सकती है ना यहाँ पर, इस तरह से, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब यहाँ पर कि मार्केट यहाँ तक का एक बार टारगेट जरूर आपको 24,000 तक का आपका टारगेट दिखा सकती है, ठीक है। चलिए ये आपका डेली टाइम फ्रेम का हो गया। अच्छा अब आप बोलेंगे बोला सर 24,000 तक ही क्यों, तो देखिए यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, एक ये लेवल आप बना लेना, यहाँ पर आपको काम आएगा। देखो मैं ये लेवल इसलिए आपको कभी कभार बता देता हूँ ना, जिससे आपको ये सारी चीज़ें आपको काम आई। ये देखिए ये लेवल आपका कहीं ना कहीं एक आएगा, कहीं ना कहीं काम, ओके, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए तो ये सारे हो गए। अब यहाँ इसी चार्ट को ले चलते हैं किसमें, हम 5 मिनट और 15 मिनट में, कि भाई हमको मार्केट में कल किस तरह से कामकाज करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए क्या हुआ मार्केट के अंदर, ये देखिए अच्छे से देखिएगा। मार्केट क्या होती है, बहुत बड़ा गैप ओपन होती है, जैसे कि हमने आपको बताया अभी तक, भाई गैप डाउन की तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, मुश्किल ही है। क्योंकि रिलायंस आपने देखा होगा, आपको मैंने रिलायंस का ही नाम लिया था या नहीं लिया था, रिलायंस हमने आपको बताया था कि रिलायंस आपका बुलिश है। और अगर रिलायंस आपका बुलिश है तो मार्केट को कहीं ना कहीं वो ऊपर जरूर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन अब समस्या यहाँ पर यह है कि आपका टीसीएस जो है वो बेरिश ना हो जाए, और आज वही हुआ, वही कहानी हुई। आपका रिलायंस तो आपका बुलिश रहा, उसने मार्केट को एक अच्छी बढ़त दिलाने की कोशिश की, लेकिन समस्या यहाँ पर यह पैदा हो गई कि ये जो गिरावट आपका किया ना, ये टीसीएस ने पूरा का पूरा यहाँ पर गोलमटोल कर दिया, ठीक है। तो ये कहानी होती है, मैं हमेशा आपको यही चीज़, इसलिए ये दोनों जो यहाँ पर मार्केट के जो 2-3 बादशाह हैं ना, उनको आपको नज़र रखना है। कौन कौन से, आप यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, ठीक है, एचडीएफसी बैंक। दूसरा आपको क्या लेना है, आईसीआईसीआई बैंक आपको लेना है। तीसरा यहाँ पर रिलायंस, और चौथा टीसीएस। इन चारों को ना हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप इसमें ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। तो ये अगर आप चारों को ध्यान में रखेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक कुछ दिन बाद ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जब ये एक दूसरे का अपोजिट चलेंगे ना, तो आप वहाँ पर ट्रेड ही नहीं करोगे, ठीक है, ट्रेड करने का मन ही नहीं करेगा आपका। तो आज आप देख लेना वहाँ पर क्या हुआ था, आपका रिलायंस एक तरफा मान लीजिए बुलिश था, लेकिन टीसीएस सुबह से ही आपका यहाँ पर कमजोर दिख रहा था। तो मुझे ये पहले पता चल गया था कि ये मार्केट आज कुछ लोचा करने वाली है यहाँ। तो ये देखिए आपका रजिस्टेंस, आपका जैसे कि आपको पता लग गया कि भाई 23,400 आपका रजिस्टेंस है। अगर इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, वापिस आपको बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 23,400 का अगर ये ब्रेकआउट करता है ना, तो आपका क्या लेवल है ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये इस कैंडल में आपकी सेलिंग आई थी, यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ आपका आया था ना एक्टिविटी, इस कैंडल में आपकी सेलिंग है। तो ये एरिया कौन सा है, ये एरिया आपको ध्यान में रखना है, 23,530 की एरिया है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। तो मार्केट आपका लगभग यहाँ पर 23,530 तक आपका जाने की कोशिश कर सकता है। क्लियर है ऊपर के लेवल, ओके। नीचे की बात करें, देखिए मार्केट में लास्ट टाइम आपकी देखिए इधर इस तरह से बाइंग आई है, और ये जो आपकी क्लोजिंग दिखा रहा है यहाँ पर 23,350 का दिखा रहा है। हालांकि इतना आपका क्लोजिंग नहीं है। मैं आपको क्लोजिंग की बात करूँ तो आपकी जो मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग है वो आपकी 23,300 आपका 12 के अराउंड आपकी यहाँ पर क्लोजिंग है, ये आप ध्यान में रखना। तो इसके मुताबिक आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाना है 23,312, ठीक है। तो ये आपका मार्केट का मान लीजिए अगर क्लोजिंग है, तो ये कहाँ पर आपकी क्लोजिंग दिखा रहा है, तब भी आपका क्लोजिंग लगभग यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, क्लोजिंग यहीं पर दिखा रहा है। और ये जो आपका टॉप था ना इसके आसपास, ओके, तो इसके ऊपर क्लोजिंग है। तो मतलब देखिए यहाँ पर बेरिश ज़्यादा नहीं है। अब बात यह है कि बेरिश इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ एक काम करिएगा, आप 5 मिनट के चार्ट में चले जाइएगा, ठीक है। जब आप 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप फिबोनाची उठा लेना है, ठीक है। फिबोनाची उठाइएगा, इसका जो टॉप का लेवल है ना, इसके टॉप के लेवल से इसके लो लेवल को आपको मार्कआउट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो मार्केट है, आपका जो 0.61 का जो लेवल है ना, ये वाला लेवल आपको दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपकी कैंडल बनी हुई है ना, वो आपकी इसके ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया है। तो देखिए ना हम इसको यहाँ पर बुलिश मानते हैं, ना यहाँ पर हम बेरिश मानते हैं, ठीक है। चूंकि मार्केट ने क्या किया है, एग्जैक्ट उसी आपका 0.61 के लेवल के पास आपकी कैंडल बना करके यहाँ पर क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में दोनों डायरेक्शन हो सकते हैं, मैं आपको क्लियर बताऊं। अगर मार्केट इसके यहाँ आप देख रहे होंगे, इसका ब्रेकआउट करता है ना ऊपर की तरफ, इसका ये जो आपकी रेंज बनी है यहाँ आपका 23,350, इसका अगर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो ये जो आपका टॉप लगा है ना, यहाँ पर आपको मतलब 23,400 आपका लेवल है, ये आपका यहाँ पर लेवल देने की जरूर कोशिश करेगा ऊपर की तरफ। कब, जब आपका ये 0.61 का लेवल आपको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तब, ठीक है। और अगर मार्केट इस तरह से जो आपकी एक्टिविटी किया है, यहीं से आपका रिटर्न होता है, ये आपका जो 0.61%, तो वापिस आपका मार्केट ये लो दिखाएगा जो कि 23,270 का
होगा। क्लियर हुआ? ये दोनों आपको लेवल याद कर लेना है। चलिए अब इस फिबोनाची को मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब लास्ट में आपको बड़ा लेवल दिखाते हैं। तो बड़ा लेवल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से सीधे सीधे ट्रेंड लाइन ड्रा करना है इसके लो लेवल से, और ये सीधे आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको बना लेना है। ठीक है, अब दूसरी ट्रेंड लाइन आपको कहाँ से बनाना है, तो दूसरी ट्रेंड लाइन आपको मैं क्यों ये ट्रेंड लाइन से देता रहता हूँ, आपको पता है? जो आपको ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर देता रहता हूँ, आपने देखा होगा चार्ट में और ग्रुप में कि इस तरह से मैं आपको ट्रेंड लाइन देता रहता हूँ। इसका मतलब समझिए थोड़ा सा, देखिए कई ट्रेंड लाइन्स आपके बन रही हैं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे ये रेजिस्टेंस लिया था ना, इस जगह आपकी इस जगह रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस और मार्केट ने यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, इसे क्लोजिंग दे दिया। ये आपका एक हो गया। दूसरी बात करें और भी करते हैं, चलिए ये आप ट्रेंड लाइन वापस उठाइएगा, स्टैंडर्ड लाइन इधर से आप उठा लीजिए, इसको भी आप ड्रा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बताइए क्या हुआ, देख लीजिए अच्छे से देखिएगा। आप बाद में बोला नहीं सर, देखिए ये सारी की सारी चीज़ें ना आपको ड्रा करने आना चाहिए। चेक करिए, ड्रा करने ये सारी चीज़ आपको आना चाहिए कि भाई प्रीवियस यहाँ से आपका सपोर्ट था। मैंने आपको कल बताया भी था कि भाई मार्केट में ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। 0.61 का लेवल आपका यहाँ पर दिख रहा है। अगर इसके ऊपर निकल गई और इसी रेंज में चली गई मार्केट तो फिर आपका यहाँ पर पूरे का पूरा दिन आपको घूमती रहेगी, है ना, यही बताया था। अच्छा, उसके बाद आप जाइए, मार्केट ने क्या किया, देखिए आपका इसी जगह का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था ना। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आपको सीखना पड़ेगा और ये आपको बनाने आना चाहिए। जब आपको ये बनाने आने लगेगा ना तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि भाई यहाँ से मार्केट ने जो एक्टिविटी किया था, या तो ये रेजिस्टेंस लेगा तो मार्केट नीचे आपकी वापस आ जाएगी, और अगर इसका ब्रेकआउट किया मार्केट तो वापस मैंने आपको लेवल बता दिया 23,400 का लेवल। सिंपल है ना। चार्ट इसी तरह से रीड किया जाता है। बाकी देखिए यहाँ पर कोई आपका यहाँ पर साइंस नहीं है, नहीं कोई अलग तरीका है। यही चार्ट आपका रीडिंग का तरीका है और इसी तरह से ही आपको यहाँ पर रीड करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर सीख पाएंगे और लेवल अपने निकाल पाएंगे। ठीक है, तो समझ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। बाकी मैं जो भी होगा मैं कोशिश करूंगा आपको ग्रुप में अपडेट करने के लिए, और देखिए मैं तभी आपको अपडेट करूंगा जब मुझे मार्केट मेरे डायरेक्शन में मिलेगी तब, नहीं तो आपको मैं फालतू में वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वो आप भी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका ऊपर के लेवल के पास हमने आपको बता दिया। नीचे की बात करते हैं, इसके नीचे जाएगी तो फिर आपके लेवल जो है, तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है ना नीचे को, आपको वहाँ तक के आपको लेवल दिखाई देंगे। चलिए ये आपके निफ्टी के लेवल हो गए। चलते हैं आपका यहाँ पर हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी डिस्कशन करेंगे, उसमें आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और सेम वही चीज़ गैप अप और आपका 49,000, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये 49,000 का ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, आपका नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ पर क्लियर मेंशन था 49,400 का। ठीक है, ये आपको बताया गया था। अब क्या हुआ यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने आपको 15 मिनट का चार्ट दिखा रखा है, अगर इसमें मैं 5 मिनट में चलता हूँ, आप यहाँ पर चेक करिए क्या कहानी हुई है और क्या नहीं हुई है। देखिए अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के में भी आपको यहाँ पर क्लियर लगभग वही आपको लेवल दिख रहा है 49,400 का। ठीक है, और वो लेवल मैंने कि आपको क्यों दिखाया था वो आपको भी पता है कि 49,400 के लेवल मैंने आपको क्यों बताया हुआ था। ओके, ये हो गया ऊपर का, और वही आपका फिर वापिस आपका रेजिस्टेंस बना है। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए बात करें ट्रेंड लाइन की, इसलिए मैं आपको ट्रेंड लाइन सिखाता हूँ। देखिए ट्रेंड लाइन वही सेम आपका चल रही है, इस कोने से आप उठाइए, ट्रेंड लाइन आपको वही सेम आपका चलती जा रही है। ठीक है, कोई यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपका चेंज नहीं हुआ है, याद रखिएगा ये वही ट्रेंड लाइन आपका चलती जा रही है वापस ऊपर की तरफ तक, और जब तक ये चलेगी तब तक इसी तरह से आपका ऊपर जो टारगेट है आपका इसी तरह से आपका बैंक निफ्टी देता रहेगा। ठीक है, ऊपर ट्रेंड लाइन हो गया। नीचे की ट्रेंड लाइन की बात करें तो नीचे वाली भी ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना यहाँ पर, ये इस तरह से देखिए इसको ड्रा करना है आपको। नीचे के आपके यहाँ पर लेवल ये होंगे। दूसरा चीज़ आपको कौन सा ड्रा करना है, जिस तरह से मैंने आपको निफ्टी में बताया सेम इसी तरह से आपको ये वाली ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करना है। चेक करिए भाई, देखो ये जो सारी चीज़ें हैं ना आपको ड्रा करना है अपने चार्ट में। अगर ये आपने ड्रा कर लिया तो आपको इनसे क्या होता है कि आपके जो ट्रेडिंग का जो सिस्टम है ना वो थोड़ा सा आपका चेंज होने लगता है कि भाई इसके नीचे मैं कोई पुट बाई करूँगा, इसके ऊपर मैं कोई कॉल बाई करूँगा। ये मेन बात होती है। आप जहाँ तहाँ अपना मतलब ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। जब आपको ये समझ में आने लगेगा, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भाई अगर इस जगह मिलता तो हम यहाँ पर कॉल बाई करते, इस जगह मिला तो हम पुट बाई करेंगे, तो सेम वही चीज़ आपका अभी भी यहाँ पर हो रहा है। देखिए आज कल के लिए भाई फ्राइडे के लिए सेम वही चीज़ हो रहा है ना। अभी आपका ये रेजिस्टेंस है तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि गैप अप आपका खुल गया, इसके ऊपर जाएगा मार्केट, तो सिंपल बात है आपको यहाँ पर टारगेट देने की कोशिश करेगा। इस जगह से अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पर आपका पुट के लिए हम नीचे पुट बाई करेंगे। अरे क्लियर हो रहा है, देखिए मेरी बात आपको क्लियर हो। देखिए ऊपर का लेवल भाई ये आपका रेजिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस है, ये 3 एरिया आपके रेजिस्टेंस है। अब मार्केट में इसी तरह से तो होता है ना काम कि यहाँ से आपकी जो गिरावट आई, अब इसका अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो आपको बताइए नेक्स्ट लेवल क्या होगा।
तो नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ना कि नेक्स्ट लेवल आपके कहाँ तक के जा सकते हैं। तो मार्केट में डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी नेक्स्ट लेवल आपको टच करता है। अगर ये तुरंत के तुरंत सुबह सुबह यहाँ पर टच किया तो यहाँ तक के हो सकते हैं, मतलब आपका 49,700 के, है ना, इसी तरह से। और अगर यहाँ पर लेट किया फिर आपके यहाँ पर गया तो 49,800 के भी हो सकते हैं। और हो सकता है कि भाई गैप अप खोल करके सीधे यहाँ मार्केट जाए, फिर आपका यहाँ से वापस गिरावट करे, इसका सपोर्ट ले, देन आपका फिर वापस जाए। देखिए हमेशा ना ये लेवल्स में आपको काम करना है, बाकी आपको इधर उधर नहीं भागना है। क्लियर है। दूसरा चीज़, मान लीजिए कि मार्केट आपकी यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप हो जाती है, गैप अप खुल करके यहाँ से नीचे वापस अगर फर्दर गिरावट करती है तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो आपके पहले यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी हुई थी, सबसे पहले इनका स्टॉप लॉस आपका लेगा आपका बैंक निफ्टी, जो 49,200 में आपके यहाँ पर ऐसे अवेलेबल है ना। और अगर इसके नीचे गई तो सिंपल आप बात ही है, आपका यहाँ पर 49,100 का आपका नीचे का लेवल दिखाएगा। क्लियर हो रहा है ना बड़े भाई। देखिए हम आपको इसलिए ये सारी चीज़ आपको बना करके दे रहे हैं। इतना जो ब्रीफ की मतलब इतना आपको क्लियर जो चीज़ है ना, आपको कोई नहीं बताता। आपको यहाँ पर क्या बताया जाएगा, देखिए मैं भी होता तो ये लाइन आपको नहीं बना करके देता, मैं भी आपको बता देता कि भाई अगर आपका यहाँ पर आज की हाई को ब्रेकआउट करेगा तो ये सीधे सीधे आपका यहाँ पर 49,700 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। लेकिन वो 700 का लेवल क्यों दिखाएगा? अरे ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो वो इसीलिए दिखाएगा कि ये जो आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है ना, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा ये वाला, यहाँ तक इसलिए आपको लेवल दिखाया जाएगा। और यहाँ से आपकी पुट में फिर यहाँ पर ट्रेड बन सकता है और यहाँ ये लेवल होगा। और अगर गलती से देखिए, अब यहाँ पर बात ये होती है कि अगर गलती से इसका ब्रेकआउट किया तो इस ट्रेंड लाइन का जो आपका कई दिनों का ये ट्रेंड लाइन आपकी जो जा रही है, यहाँ पर सिंपल बात है, ये जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है, अगर इसका ब्रेकआउट कर गया किसी टाइम तो आपको नेक्स्ट लेवल क्या होंगे आप बताइए। तो नेक्स्ट लेवल देखने के लिए सीधे 50,000, अरे मेरी बात आपको क्लियर हो रही, सीधे सीधे आपके यहाँ पर नेक्स्ट लेवल आपका 50,000 के आपके यहाँ पर आ रहे हैं, बाकी उससे पहले रुकावट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ था, गिरावट, देन आपका यहाँ पर बाइंग, यहाँ से फिर गिरावट, तो ये लेवल आपके कौन से आ रहे हैं यहाँ पर चेक करिएगा, आपका 50,000 का लेवल आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस खत्म। ये आपके चार्ट के प्रेडिक्शन इस तरह से किए जाते हैं, मैं आपको इसी तरह से सिखा रहा हूँ, इसीलिए आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए चार्ट सीखिए, यहाँ पर दूसरे के भरोसे मत बैठे रहिए मार्केट में। अगर आप ये चीज़ें सीख लेना ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। और आप एक, मैं आपको यकीन दिलाऊँ, यहाँ पर अपने आप से आप ये बोल सकते हैं यार मैं कुछ नहीं, मार्केट में मैं 500 रुपये तो हमेशा कमा ही सकता हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए बट मैं कम से कम एटलीस्ट 500 रुपये कमा लूँ, उतना बहुत अच्छी चीज़ है। और जिस दिन आप अपने आप से ये बोलने लगेंगे ना, बोला नहीं मैं अपने आप से 500 रुपये कमा सकता हूँ, आप यकीन करिए तब से आप ये समझ लेना कि नहीं, आप में कुछ न कुछ काबिलियत जरूर आ गई है, तभी आप यहाँ पर पैसा कमाना शुरू कर दिए। ये चीज़ होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक बंदा ये चीज़ जरूर सीखे कि नहीं नहीं, चार्ट काम किस तरह से करता है, किस तरह से आपकी ट्रेंड लाइन ड्रा की जाती है, किस तरह से आपके चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं, किस तरह से मार्केट का कामकाज होता है। बाकी यहाँ पर कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर 100% कोई एक्यूरेट नहीं है। इवन मैं आपको बता दूँ, मैं भी यहाँ पर कितने एक्यूरेसी अपनी लेता हूँ पता है आपको, मैं यहाँ पर 50 to 70% की अपनी एक्यूरेसी में लेता हूँ। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं इतना भी सही रहा तो भी एटलीस्ट अगर मैं अपने रिस्क को मैनेज किया तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट में रहूँगा। हाँ, यहाँ पर लॉस में मैं तब जाऊँगा जब अपने मैंने रिस्क को मैनेज नहीं करना है और मैं ये सोचूँ कि यार चलो मेरे को आज यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको दिखाया भी था, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट हुआ, अब इस 2,000 में कल यहाँ पर 6,000 रुपये दे दूँ, ये मेरा कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा क्या होना चाहिए कल के दिन में, या तो मैं ये 2,000 को दूं, ध्यान रखिएगा, या तो मैं कल के दिन फ्राइडे के दिन मैं यहाँ पर 2,000 रुपये को दे दूं, कोई बात नहीं। या तो मैं क्या करूं, या तो मुझे या सुबह सुबह मान लीजिए कि अगर 1,000 रुपये से ज़्यादा मिल गया तो मेरा सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि मैं अपने सिस्टम को क्लोज कर दूं और इसके बाद मैं ट्रेड ना करूं। क्यों ना करूं आप बताइए? इसका रीज़न है भाई, मेरे को कल भी, मैं आपको यकीन अपना, मैं देखो मैं झूठ नहीं बोलता आपको, ना ही मैं अपना लॉस प्रॉफिट छुपाता हूँ, वो सब आपको पता है। इस वीक में आपको बताता हूँ, मंडे से लेकर के आज तक मुझे एक भी दिन नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, मुझे नुकसान नहीं हुआ है, भले मुझे यहाँ पर 700 रुपये का ही प्रॉफिट यहाँ पर लेकर के जाना पड़ा हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे इस वीक में कोई नुकसान नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि मुझे किसी दिन 1,100 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, किसी दिन मेरे को 3,200 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, किसी दिन मेरे को 1,800 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, आज मेरे को जैसे कि आपने देखा होगा 2,000 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, है ना। तो ये बताइए कि कल अगर मुझे सिर्फ 1,000 रुपये का भी प्रॉफिट मिल जाता है तो मेरा इस महीने का जो इस महीने का मैं बोल रहा हूँ, इस वीक का जो मेरा ओवरऑल मान लीजिए कि प्रॉफिट बना, यहाँ पर मैं एक मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 12,000 रुपये बन गया। ठीक है, अब ये बताइए कि इस 12,000 रुपये में मैंने कैपिटल क्या डिप्लॉयमेंट किया है? मेरा बाकी पैसा मैंने इस अकाउंट में क्या किया है, आपने देखा भी होगा, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। क्योंकि मुझे जो शेयर के प्राइस थे वो लो लेवल में ठीक ठाक मिल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, उसको पैसा लगा दो। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पर पैसा भी लेटेस्ट टाइम इसमें यूज कर रहा हूँ इस अकाउंट में, वो मैं सिर्फ और यहाँ पर 50,000 रुपये यूज कर रहा हूँ।
ठीक है। बाकी मैंने क्या कर दिया, सब में मैं शेयर बाई कर लिया टोटल। तो अब ये बताइए कि अगर मैं 50,000 रुपये यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ और मैं इस वीक में यहाँ पर 12,000 रुपये मैंने निकाल लिया है, तो मैंने कोई गलत यहाँ पर तो मैंने नहीं निकाला है ना। मैंने कोई गलत रिटर्न यहाँ पर नहीं निकाला है, मेरे हिसाब से एक बहुत डिसेंट रिटर्न है। बाकी जिसको अगर कम लगे तो भैया आप अपना निकाल लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपनी जो यहाँ पर काबिलियत बताता हूँ, मैं ये मेरे लिए बहुत अच्छा रिटर्न है। और मैं महीने चाहता हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि अगर ये पूरे मंथ, अगर ये पूरा मंथ मेरा जनवरी में अगर ये मेरा 12,000 रुपये भी बचा रहा इस 50,000 में, तो आप ये समझ लेना कि बहुत बढ़िया रिटर्न है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। आपको ये ऐसा नहीं सोचना है, नहीं यार मैंने तो 50,000 रुपये मार्केट में लगा रखा है और मेरे को यहाँ पर कितना नहीं, कम से कम 20,000 रुपये तो मिलना ही चाहिए। अरे तो आपके जा भी तो सकते हैं 20,000 रुपये, जा भी सकते हैं ना, तो क्यों मैं दूं? तो मेरा कल का जो मेन मुद्दा होगा मैं आपको बताऊं सीधे, या तो मार्केट मेरा आज का पैसा ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2,000 रुपये उसे देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, 2,000 रुपये मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। या तो मार्केट मुझे क्या कर दे, क्या कर दे बताइए। या तो 1,000 रुपये का भी उसने अगर सुबह सुबह प्रॉफिट दे दिया ना, तो मैं क्या करूँगा, अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा, बस मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ, इससे मेरी एक जो क्या बनता है, मेरी जो साइकोलॉजी है ना वो और ज़्यादा ग्रो करती है। यार मैंने एक वीक कंटिन्यू मैंने प्रॉफिट बनाया। अरे क्लियर हो रहा है, एक वीक मैंने कंटिन्यू प्रॉफिट बनाया है। और अगर ये 2,000 नुकसान चला भी गया तब भी मुझे ये खुशी रहेगी कि नहीं यार मैंने इस वीक मैंने 10,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया है। लेकिन अगर मैं यही सी लालच में आ करके मैं ये अपने 10,000 वापस मार्केट को दे दूं, तो फिर मेरे एक हफ्ते का काम करने का कोई मतलब नहीं रहा। मैं यहाँ पर दिन भर चार्ट देखा, दिन भर अपने ब्रोकरेज दिया, दिन भर सब कुछ किया, लेकिन अगर मैं मार्केट को वापस इस 10,000 को दे दिया ना, तो कोई मतलब नहीं रहा है। अरे समझ रहे, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, चाहे आपके पास जो कैपिटल है, आपके पास 10,000 की कैपिटल है ना, 10,000 में भी आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बना होगा, 2,000 3,000, उस प्रॉफिट को आपको बचाने आना चाहिए इस मार्केट के अंदर। आप भले कल ट्रेड करो ना करो, अपने आप से ये वादा करो कि नहीं यार मैं कल मार्केट को सिर्फ 500 रुपये ही दे सकता हूँ। अगर मैं 500 रुपये दे दूंगा तो इस वीक में मैंने क्या करना है, मैंने 3,000 रुपये बचा लिया अपने आप से। और ये 3,000 रुपये आप यकीन करिए, अगर आपके पास 10,000 की कैपिटल थी या 20,000 की कैपिटल थी, आपने 3,000 रुपये बचा लिया ना, बहुत अच्छा डिसेंट रिटर्न है। जब इस तरह से आप छोटे छोटे रिटर्न अपने आप से कैलकुलेशन करने लगेंगे, आप अपने इस मार्केट को छोटे छोटे रिटर्न आप लेना सीखने लगेंगे ना, आप यकीन करिए आपका यही जो 3,000 रुपये है, एक दिन आपका 30,000 का भी रिटर्न आपको देगा। ये चीज़ समझिए। आपका बैंक निफ्टी काफ़ी बकवास मैं करता हूँ, लेकिन मैं देखिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कैपिटल को सेव रखो। इन बातों बातों में कुछ चीज़ें ऐसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अपने आप कैपिटल को सेव रखें, और उससे ज़्यादा क्या हो सकता है इस मार्केट के अंदर, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपने अपनी कैपिटल को सेव करना सीख लिया ना, आप यकीन करिए आप प्रॉफिट तो कमाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बैंक निफ्टी होगा। थोड़ा सा चलते हैं आपको सेंसेक्स में बताने की कोशिश। यहाँ पर क्या है, सेंसेक्स में सिंपल आपको वही चीज़ आपको ड्रा करना है जो मैंने आपको निफ्टी में बताया था। चलिए एक्सटेंडर लाइन ले लेते हैं, एक्सटेंडर लाइन यहाँ से, और ये वाला जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना, इस छोर से हम यहाँ पर बस इसको क्लिक करके और ऐसे कुछ आपको बना करके दे देते हैं। ये आपका देखिए एक्सटेंडर लाइन आपका जा रहा है यहाँ पर। चलिए ये मैंने आपको लाइन ड्रा कर दिया ऊपर की तरफ। नीचे से आपको वापस एक एक्सटर्नल लाइन आपको इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। ये आपका यहाँ से लेकर के और ये आपकी ट्रेंड लाइन देखिए नीचे की जा रही है, जो मैंने आपको निफ्टी में भी बताया था, यही सेम आपकी जा रही है ना। चलिए अब ये रेंज में आपका जो मार्केट है ना, ये आप छोड़ दीजिएगा, ये वाला जो आपको यहाँ पर हुआ है ना, इसको छोड़ दीजिए, ये गैप अप का केस है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो रेंज में आपका मार्केट चल रहा है, तो इसी तरह से कुछ आपकी एक्टिविटी देखिए करते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर, इस तरह से फिर हाफ, फिर ये गया, फिर ये, देन आपका इसी तरह से हो रहा है ना मार्केट आपका, फिर ये गया, फिर आपका यहाँ पर देन इधर जाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिला करके ये जो आपकी रेंज है ना, इसी रेंज में आपकी मार्केट चलती हुई नज़र आ रही है। और अगर ये रेंज आपका, जब तक ये रेंज चलेगा तो इसी तरह से मार्केट ऊपर जाती हुई धीरे धीरे नज़र आपकी आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये रेंज से आपको ट्रेड प्लान क्या करना है ये समझिए थोड़ा सा। चलिए, तो एक लाइन हम लास्ट एक लाइन और ड्रा करते हैं। तो ये वाली लाइन हमारी आ रही है यहाँ पर, चलिए इसको मैंने ड्रा कर लिया। अरे अरे देखो, कुछ आपको यहाँ पर जानकारी मिल रही कि नहीं बताइए, अपने दिल से पूछिएगा। देखिए मैं फालतू यहाँ पर, आप जानते हैं बातें थोड़ा सा करता भी हूँ, नहीं भी करता हूँ, आप जानते हो मेरी आदत। तो ये आपका रेंज नज़र आया। अब देखिए यहाँ पर आपको चार्ट कितना इजी हो गया। सेम बैंक निफ्टी आपको मैंने सेम यही बताया, निफ्टी भी सेम यही बताया आपको, और सेंसेक्स भी आपको यही बता रहा हूँ। बस कुछ नहीं है, ये आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, आपको ये लेवल देखने को मिलेगा 77,400 का, ऊपर के लेवल क्लियर हुए 77,400। अब यहाँ पर दो रीजन 77,400 के आ रहे हैं। एक तो आपका ये ट्रेंड लाइन, दूसरा आपका यहाँ से जो आपका गैप अप खुल करके मार्केट आपका नीचे गया था, इन दोनों आपको दो लेवल यहाँ पर मिल गए। तो मतलब क्या है, सिंपल,
ये दोनों लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं 77,400 का ऊपर की तरफ। चलिए नीचे की बात करें, मार्केट यहीं पर मान लीजिए खुलती है और इसी जगह से आपकी नीचे आती है, कहाँ तक आएगी आप खुद बताइए। अरे आपको तो पता लग गया 77,000, नीचे के लेवल आपको यहाँ पर 77,000 के मिलेंगे। बड़ा मूवमेंट कब मिलेगा, ये भाई समझने वाली बात तो ये है ना, बड़ा मूवमेंट कब मिलेगा। तो बड़ा मूवमेंट आपको देखिए कहाँ तक का मिलेगा, वो आप यहाँ पर आइए, थोड़ा सा चार्ट को छोटा करिए और आपको क्या करना है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन दाखिल लेनी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बड़ा मूवमेंट कम है, ये आपका ये आ रहा है 77,800 का। ओके, अरे क्लियर हो रहा है। लेकिन ये कब मिलेगा आपको बताइए, ये लेवल ये तभी मिलेगा जब इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा मार्केट। आप यूँ कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पर बना लीजिएगा, इसको जब ब्रेकआउट करेगा ना तभी मार्केट आपका वो 400 पॉइंट का लेवल आपको देखने को ऊपर का मिलेगा। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो लेवल आपको पता चल गया यहाँ तक कि आपके पहले लेवल, देन आपका इसको ब्रेकआउट करेगा तो आपका ये लेवल आपको वापस ऊपर देखने को मिल सकता है। हाँ क्लियर हुआ। चलिए नीचे की बात करते हैं। अब नीचे के लेवल भी आप बना लीजिए। चलिए प्लीज़ अपने चार्ट में बनाइए बड़े भाई, चार्ट में बना लेंगे ना तो आपको बहुत काम आएगा। अब नीचे के लेवल में यहाँ पर चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं। आपको नीचे के लेवल ये वाला क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारे लेवल क्या होना चाहिए। तो मैं तो आपको 77,000 का ही बताया, बट यहाँ पर आपके यहाँ तक भी आपकी मार्केट आ सकती है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो समझ गए बड़े भाई। प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप बना लें, ये सब के सब ये लाइन जो मैंने आपको अभी बना करके दिया है ना, ये सारी लाइन आप बना लीजिए। कल आपको ये सारी लाइन आपको यहाँ पर काम करती हुई नजर आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट ऊपर भागा तो ऊपर के लेवल आपको यहाँ पर बता दिया मैंने, नीचे भागा मार्केट तो नीचे के लेवल मैंने आपको यहाँ पर डाट टू डाट बता दिया है। अब इससे ज़्यादा बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं मेरे से, बताइए। लेवल आप यहाँ बना लेना, ये है, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका नीचे सपोर्ट है, नीचे गिरेगी तो यहाँ से मार्केट आपकी यहाँ ऊपर जाएगी। अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो यहाँ नीचे आएगी। ये तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है बताइए, इस लेवल को बनाने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप गलत जगह चले गए तो यहाँ पर आप उससे एग्जिट कर जाएंगे और आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ, बाकी प्रॉफिट तो आप बना ही लेंगे, प्रॉफिट तो देखिए वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है मार्केट के अंदर कि आपका नुकसान ज़्यादा हो रहा है, और मैं यही चाहता हूँ कि आपका नुकसान ज़्यादा ना हो। कम से कम आप यहाँ पर नुकसान में अपने सौदे को बुक करके निकल जाएं, बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट हो गया। बाकी ठीक है, जो भी हो सकेगा मैं आपको मार्केट के दौरान, अगर मुझे दिखेगा मार्केट इस तरह से कुछ काम करता हो तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल में। और मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं वहाँ पर टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं आपको वहाँ चार्ट का लेवल ज़रूर आपको वहाँ पर कोशिश करता हूँ बताने के लिए कि इस तरह से आपका यहाँ पर मार्केट कामकाज कर रही है और आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मैं वापस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी के टिप्स के भरोसे ना रहें। आपको जो भी अपने लेवल्स आपके चार्ट में नज़र आते हैं आप उनको ज़रूर फॉलो करें और उसी के मुताबिक आपको ट्रेड करें। हाँ, आपको सपोर्ट अगर कोई बंदा दे रहा है कि भाई ऐसा कर लो तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ज़रूर मतलब उसको देखना है कि नहीं इसने क्यों ऐसा बताया है। लेकिन मैं आपको ये हमेशा बोलता हूँ कि 100% कभी भी किसी दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि पैसा आपका लगा है और दर्द जो भी होगा, नुकसान होगा, वो आपका होगा। इसलिए कभी भी किसी दूसरे इंसान के ऊपर भरोसा आपको नहीं करना है कि नहीं नहीं ये ऐसा किया है तो मैं यहाँ पर अपना पूरी कैपिटल लगा दूँ, कभी नहीं ऐसा कर लिया मैंने। एंजॉय करिए, खाना खाइए, और मैं वापस आपको समझाता हूँ, अपने लास्ट को जरूर अपने काबू में रखिए। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, गुड नाइट।